ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल यह इतिहास का वह भाग है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं लेकिन अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। सभ्यता के इस कालक्रम में धातुओं का उपयोग किया जाता था। त्राम पाषाणिक काल। पाषाण काल के अंतिम चरण में मनुष्य ने धातुओं का प्रयोग करना सीख लिया था। इससे मानव विकास यात्रा में आश्चर्यजनक रूप से प्रगति हुई। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, इसलिए यह काल त्राम्पाषाणिक काल कहलाता है। सहारनपुर मेरठ जिले के पुरातात्विक स्थलों से इस काल के प्रमाण प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता या त्राम्कांस्य युग वह काल जिसमें कांस्य का प्रयोग शुरू हुआ त्राम्कांस्य युग कहलाता है। सिंधु सभ्यता इसी काल का अंग है। सहारनपुर के बड़ा गांव और हुलास, मेरठ में आलमगीरपुर, मुजफ्फरनगर में माड़ी गांव और कैराना और बुलंदशहर में मुजफ्फरनगर में कैराना और माड़ी गांव, बुलंदशहर में भटपुरा और मानपुरा। इस काल के तमाम पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर त्राम्कांस्य सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व निर्धारित किया जाता है। अवशेषों का अध्ययन करने पर इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता या श्रेणी में रखा गया है। प्रदेश में मिली सभ्यताएं। उत्तर प्रदेश में मिली सभ्यताएं। पूरा पाषाण काल सोनभद्र इलाहाबाद अब प्रयागराज है चंदौली। मध्य पाषाण काल प्रतापगढ़ इलाहाबाद अब प्रयागराज है मिर्जापुर और सोनभद्र। नवपाषाण काल प्रतापगढ़ मिर्जापुर सोनभद्र इलाहाबाद। त्राम्पाषाण काल सहारनपुर और मेरठ। त्राम्पाषाण काल के जो अवशेष मिले हैं सहारनपुर और मेरठ में। त्राम्कांस्य युग मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर। उत्तर सिंधु सभ्यता मेरठ, सहारनपुर, मिर्जापुर, कानपुर, उन्नाव, मथुरा। उत्तर सिंधु सभ्यता उत्तर प्रदेश में मेरठ, आलमगीरपुर, सहारनपुर में हुलास, मिर्जापुर में कानपुर, उन्नाव और मथुरा में उत्तर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वैदिक सभ्यता से ठीक पहले विकसित इस सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता की श्रेणी में रखा जाता है। इस काल के लोग कपास की खेती से परिचित थे। मेरठ, आलमगीरपुर में मिले साक्ष्य इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। लोहा काल इस काल को वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता से भी जाना जाता है। इस सभ्यता को दो कालखंड में विभाजित किया जाता है। एक ऋग्वैदिक काल, इसका कालखंड 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल की सभ्यता का क्षेत्र पंजाब और सिंध का क्षेत्र था। इस क्षेत्र में पंचजन अर्थात 5 राजा निवास करते थे। ये 5 जन थे अनु, द्रुह, यदु, पुरु और पुरवश। इस काल का प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद है। दूसरा उत्तर वैदिक काल, इस सभ्यता का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस काल में वैदिक सभ्यता उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के सभी इलाकों के साथ बंगाल तक फैल गई। वैदिक सभ्यता का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश ही था। यह क्षेत्र सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक विस्तृत था। इस क्षेत्र को मध्य देश के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश को मध्य देश के नाम से भी जाना जाता है तथा विंध्याचल तथा हिमाचल के मध्य में होने के कारण इस क्षेत्र का नाम मध्य देश पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, इस क्षेत्र में 2 बड़े बड़े राज्य कुरु और
पांचाल तथा कई छोटे छोटे साम्राज्य भी शामिल थे। मेरठ और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र कुरु राज्य के नाम से जाना जाना जाता था। इसकी राजधानी का नाम आशंदिवत था। दुष्यंत कुरु वंश के राजा थे, जिनके पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भरत पड़ा। परीक्षित और जन्मे भी इसी कुरु वंश से संबंधित थे। वर्तमान में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद और आसपास के इलाकों को मिलाकर तत्कालीन पांचाल साम्राज्य का निर्माण हुआ, जिसकी राजधानी कौंपिल्य थी। वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, वाल्मीकि आदि ऋषि भी इसी काल में हुए और इनके आश्रम उत्तर प्रदेश, कुरु और पांचाल में ही स्थित थे। इस काल में प्रमुख ग्रंथ सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद हैं। खुदाइयों में इस काल के 4 प्रकार के मृद्भांड अवशेष मिले हैं। मृद्भांड, ठीक है। काले, लाल, काले लेप वाले, चित्रित, धूसर और लाल मृद्भांड। इनमें से लाल मृद्भांड मुख्यतः उत्तर प्रदेश में मिले हैं। मृद्भांड मतलब मिट्टी के टूटे हुए बर्तन। उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक स्थल और वहां से प्राप्त साक्ष्य: हड्डियों से बनी मार्त देवी की प्रतिमा, लोहो, दानालाल, बेलन घाटी, इलाहाबाद। प्राचीनतम धान साक्ष्य: कोल्डी हवा, इलाहाबाद। कोल्डी हवा, इलाहाबाद। मृतकों के अंतिम संस्कार का साक्ष्य: सराय नाहर, राय प्रतापगढ़। हड़प्पाकालीन वस्तुओं की जो प्राप्ति हुई, आलमगीरपुर, जो हमारे हैं मेरठ में। कपास उपजाने का साक्ष्य: आलमगीरपुर, मेरठ। कपास जो उगाते थे आलमपुर, मेरठ। प्राचीन कृषि साक्ष्य: लहुरादेव, संत कबीर नगर। ठीक। अब है ऐतिहासिक काल। यह मानव विकास का वह काल है जिसमें सभ्यताओं और घटनाओं के लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उनका अध्ययन किया जा चुका है। इतिहास के सभी काल खंड में देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत को संचालित करने वाले तत्वों का समावेश उत्तर प्रदेश में रहा है। कालक्रम के आधार पर ऐतिहासिक काल को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। सबसे पहले प्राचीन काल। यह है आपका प्राचीन काल। प्राचीन काल में रामायण और महाभारत काल। उत्तर वैदिक काल के इस अंतिम चरण में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना हुई। इसी कारण यह काल महाकाव्य काल कहलाता है। इस काल में वैदिक सभ्यता देश के पूर्वी हिस्सों तक विस्तारित हो गई थी। इस काल में कुरु और पांचाल के साथ ही कौशल, कौशांबी, काशी, विदेह, मगध और अंग जैसे बड़े राज्य भी अस्तित्व में आ गए थे। एक नज़र में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सृग्वेद था पूर्व वैदिक काल या सृग्वेदिक काल। सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ थे। ब्राह्मण, आरण्य व उपनिषद उत्तर वैदिक काल। रामायण उत्तर वैदिक काल का अंतिम चरण था। महाभारत उत्तर वैदिक काल का अंतिम चरण। चलो, रामायण का संबंध कौशल यानी अयोध्या राज्य से। उस समय यहाँ इक्ष्वाकु वंश दशरथ और राम का शासन था। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने बिठूर कानपुर के आसपास की थी। इस क्षेत्र में ब्रह्मावर्त भाग माना जाता है।
महाभारत का संबंध कुरु वंश हस्तिनापुर से है, जिसके रचनाकार महर्षि व्यास हैं। अच्छा, बिठूर क्या था आपका? कानपुर। महर्षि वाल्मीकि ने कहाँ रामायण की संरचना की थी। महाजनपद काल, इसके बाद है आपका महाजनपद काल। ईसा पूर्व छठी शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत में 16 महाजनपद थे। इनमें से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत थे। ये महाजनपद थे कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्थित इन महाजनपदों में केवल मल्ल महाजनपद में ही गणतंत्र था तथा अन्य में राजतंत्र की सत्ता थी। 8 इसका पॉइंट है। 8 महाजनपदों के अलावा उत्तर प्रदेश में कपिलवस्तु, शाक्यगण, कपिलवस्तु जहाँ बौद्ध थी, बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था वहां से, ठीक है, और समसुमेरगिरी भगगण नाम के 2 गणराज्य भी थे। वर्तमान में कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले, नेपाल का तराई क्षेत्र में स्थित है, जबकि समसुमेरगिरी गणराज्य वर्तमान चुनार जिले में स्थित है। अब देखो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। एक तुर्वंश प्लस किरवी बराबर पांचाल, तुर्वस और किरवी को मिलाकर पांचाल, पुरु और प्लस भारत को मिला के क्या बना था? कुरु।